ठीक है, करते रहो, पूछते रहो। ठीक है, अब देखो भाई, मैट्रिक्स में क्या है आपका, मैट्रिक्स जो है ये नंबर का अरेंजमेंट है। जैसे आपके मान लेते हैं ये नंबर है, कितने नंबर है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है। इनको सिस्टमेटिक वे में रखना है हमें, और सिस्टमेटिक वे में जो रखने का तरीका है वो मैट्रिक्स कहलाता है। मतलब देखिए आपका कि जैसे ये हम कहते हैं इनको, ये वाली लाइनें हॉरिजॉन्टल लाइन अगर पूरी है तो वर्टिकल भी पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है अगर आप एक एंट्री नहीं करोगे पूरी, देखिए कोई भी एंट्री इनमें से गायब है तो ये मैट्रिक्स नहीं है, तो ये मैट्रिक्स नहीं है। हाँ जी, क्या करिए मैट्रिक्स, सॉरी, क्लियर है भाई। तो आपकी हर एक एंट्री पूरी होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स है, पहली बात। अब मैट्रिक्स में सबसे पहले होता है ऑर्डर, कि भी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। देखिए बेटा, इसमें ये तो कहलाती है रो, एक रो, दो रो और तीन रो, और ये कहलाती है कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। तो हम क्या कहेंगे, आगे रो लिखी जाती है 3 रो और 3 कॉलम। अब देखिए जैसे ये मैट्रिक्स है 2 4 6 9 8 7, कितनी रो है, 1 2 3 रो है, और कॉलम कितने हैं, 1 2, 3/2 का है, 3/2 का है। तो ऑर्डर मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है सबको क्लियर हो गया। ठीक है भाई, मैट्रिक्स में ऑर्डर हो गया। अब देखिए, जो मैट्रिक्स को जनरली हम लिखते हैं वो लिखते हैं aij m/n, aij m/n। हम मैट्रिक्स को लिखते हैं aij m क्रॉस n। फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ, पास होने का जुगाड़ इसमें हो जाएगा, पास होगा हम 10 का करवा। हाँ भी ठीक है, a इक्वल टू aij n क्रॉस n। क्लियर है सभी को? कैसे करेंगे इसको हम, देखिए होता क्या है। देखिए आगे वाला सफिक्स तो जो है रो के लिए है, पीछे वाला सफिक्स कॉलम के लिए। ऐसे लिखेंगे, देखिए इसको a11 पहली रो का पहला एलिमेंट, a12 पहली रो का दूसरा एलिमेंट, a13 पहली रो का तीसरा एलिमेंट, a1n पहली रो का nth एलिमेंट, a21 सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, a22 सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, a23 सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, a2n सेकंड रो का nth एलिमेंट। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद a31 थर्ड रो का पहला, a32 थर्ड रो का दूसरा, a33 थर्ड रो का थर्ड, a3n थर्ड रो का nth। इस प्रकार डैश डैश डैश, लास्ट में mth रो का पहला, mth रो का दूसरा, mth रो का तीसरा और mth रो का nth एलिमेंट। ये हमारी मैट्रिक्स को लिखने की टेक्निक है, aij का मतलब है। क्लियर है? अमित केशव, आ रहा है समझ में? भाई तेरे बाकी लोगों को कह दे, अब जो करा रहा हूँ ना, अब ये एक महीने रिवीजन चलेगा, इसमें एक बार सारा रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद दोबारा इस स्कूल में भी खुलने के बाद नहीं कराऊंगा, बाद में रह जाना बैठ के। हाँ जी, हाँ आऊंगा। कौन बोल रहा है? क्या लेता होगा? अच्छा, नहीं तो उनको खुद अकल नहीं है पी कोरिन को।
आगे देखो, अब हमारा क्या है, जैसे ये मैट्रिक्स है आपका, जैसे ए मैट्रिक्स ये है आपका 3 2 5 1 6 9 4 1 7, ये मैट्रिक्स है। और मैं आपसे कहता हूं भी मुझे आप A12 दो। A12 का मतलब पहली रो का दूसरा, पहली रो का दूसरा। मैं आपसे कहता हूं भी मुझे A32 दो। A32 का मतलब थर्ड रो का दूसरा, थर्ड रो का दूसरा। मैं कहता हूं मुझे 23 चाहिए। A23 का मतलब सेकंड रो का थर्ड। हर्षिता, हर्षिता नहीं आ रही आवाज मेरी? परवेश, क्या बात, हर्षिता है नहीं के? आवाज नहीं आ रही उसकी। भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑन करके सो गई हो, क्योंकि दवाइयों का भेड़ रहता है उसको। अच्छा, हो गया। भाई नेक्स्ट का तो देखो, मैं क्या कहूँ प्रवेश, मेरी खुद की तेरे को बता दूं कि ये वाईफाई ना कंप्लेंट पे कंप्लेंट कर दई, और जितने दिन से तेरे सामने की बात है कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। जबकि 800 रुपये महीने किराया दे दीजिए, लिख दीजिए। अब देखो भाई, मैट्रिक्स क्लियर हो गया। लक्ष्य, लक्ष्य और प्रवेश, तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो, बाकी लोग रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं केवल वो पार्ट कराऊंगा जो एग्जाम के पर्पज से है, जो सिलेबस में से एलिमिनेट हो गया, अब मैं उसको नहीं कराऊंगा। जिनको पर्सनली पूछना वो मुझे बोल देंगे, मैं 1-2 दिन एक्स्ट्रा टाइम दे के कराऊंगा। देखिए बेटा, पहली एक्सरसाइज हमारे पास, एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज 3.1। पहला ही हमारे पास मैट्रिक्स है ये 1 to 19, 25 19, 25 19 और -7, 35 -2, 5/2, 12, √3, 1 -5 और 12, 17। देखिए सबसे पहले द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए क्या है हमारे पास बेटा, इसका ऑर्डर बताओ। पहला पार्ट है हमारे पास कि आपको इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना। देखिए इसमें कितनी रो है, 1 2 3 रो है, और कॉलम 1 2 3 4, 4 कॉलम, तो 3/4 का है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बताइए आप, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? मेरे ख्याल से तो 3 चौक 12, 12 एलिमेंट्स है। उसके बाद तीसरा पार्ट हमारे पास A13 बताइए, A21, A33 बता दो भाई, कुछ बता चुका हूं मैं। A13 पहली रो का तीसरा, पहली का तीसरा। A21 35, A33 3 का 3 -5। पहला क्वेश्चन। लक्ष्य, समझ आ रहा है? चलिए अब आगे देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा।
अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है तो इनके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। देखो किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है, किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं 1/24, एक रो 24 कॉलम, या 24/1, या 2/12, या 12/2, या 8/3, या 3/8, या 6/4, या 4/6। और देखो कुछ और बात है, अरे और कोई संभावना बनती है, बताओ, बनती है कोई और संभावना। प्रवेश ढंग से करोगे तो तुम्हारा 3-3 बार, मैं इतनी बार करा देता हूं तो पक्का हो जाता है। अगर पहली बार कोई चीज छूट गई, लेकिन ये मेरे साथ काम करते हो भाई, ये तुम्हें करना पड़ा, कुछ मंदा ना कर देता हूँ। देखिए बोलिए भाई, थर्ड क्वेश्चन ऐसा ही है, आप अपने आप करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई, आपको किसी मैट्रिक्स का ijth एलिमेंट दे रखा है, i प्लस जे का होल स्क्वायर, i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, और आपको 2/2 का मैट्रिक्स लिखना है। आपको 2/2 का मैट्रिक्स लिखना है। देखिए 2/2 का आपको मैट्रिक्स लिखना है, आपको लिखना है 2/2 का मैट्रिक्स। तो 2/2 का मैट्रिक्स का मतलब आपके पास 4 एलिमेंट्स होंगे। 4 एलिमेंट का मतलब है A11, A12, A21 और A22। रखिए आगे वाला i और पीछे वाला j, i की जगह 1, j की जगह 1, 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। A12 i की जगह 1 इसमें रखो, i की जगह 1, j की जगह 2, ठीक है। नेक्स्ट i की जगह 2, j की जगह 1, i की जगह 2, j की जगह 2, ये आपका आ गया बेटा 9/2, और ये 4 का 8, और मैट्रिक्स आ जाएगा आपका 2, 9/2, 9/2 और 8। हर्षिता बोल दो भाई। लक्ष्य समझ आ रहा है। और अब वो तेरा दोस्त था लक्ष्य, कहा तूने उसको या कर दिया कहीं और ज्वाइन इसने। हाँ कोई बात नहीं भाई, उसके बार बार मैसेज आ रहे थे इसलिए, ठीक है। और बोलो, वैसे भी वो मेरे ख्याल पटेल नगर वगैरह कहीं रहता है, उसका हमारा सूट भी ना करो, ऑफलाइन भी करा जाता है। जब तो देखो सरकार परमिशन देती है, अभी हालात ठीक हो तो भाई पढ़ाना तो ऑफलाइन भी पड़ेगा। कोशिश मेरी पूरी है कि किसी तरीके से जो है, ठीक है।
लेकिन लगता नहीं कि इतनी जल्दी कोचिंग सेंटरों को उनको परमिशन मिलेगी, क्योंकि भाई संख्या बढ़ती जा रही है। रोज 80,000 90,000 के करीबन जो है बीमार हो रहे। हाँ भाई, पांचवा क्वेश्चन 3/4 का है, लिख लोगे या करके दिखाऊं? लक्ष्य जो नहीं हो, हाँ नहीं हो तो अगले दिन मेरे से पूछना है भाई, ठीक है? हाँ, छठा क्वेश्चन बेटा, पांचवा ऐसा ही है, छठा है आपको एक्स और वाई जेड की वैल्यू निकालनी। पहले बात तो दो मैट्रिक्स यदि इक्वल है ना, जैसे भी देखिए आपके दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है, एक्स प्लस वाई 5 प्लस जेड 2 और ये एक्स वाई इक्वल टू दे रखा है आपको 6258 6258। ठीक है। अब देखिए आप, जब ये दो मैट्रिसेस इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 6 होगा, 2 इक्वल टू 2 होगा, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 होगा, और एक्स वाई इक्वल टू 8 होगा। देखो यहां से आपकी जेड की वैल्यू आ गई 0। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, तीसरा तीसरे के इक्वल, चौथा चौथे के इक्वल। उसके बाद इक्वेशन सोल्व करनी है भाई आपने, इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व कर दो। यहां से y की जगह और 6 माइनस एक्स इसमें रख लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 8, इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। देखो भाई 4 2 होना चाहिए मेरी ख्याल से, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू, बताओ किसी को डाउट हो तो मेरी बात करता है? यस, एनीबॉडी? बताओ भाई, क्लियर है? लक्ष्य ठीक है। अब देखो भाई, अब देखिए आप लोग, हो गया? सिक्स क्वेश्चन के सारे पार्ट ऐसे ही है, सेवन क्वेश्चन भी ऐसा ही है, एट क्वेश्चन देखिए बेटा आपको। सुनिए आप लोगों के लिए, सबसे पहले तो बेटा रो मैट्रिक्स क्या होता है, बीच में आप कुछ डेफिनेशन बता दूं। रो मैट्रिक्स का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, केवल एक रो हो, वो रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, वो कॉलम मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स
कौन सा? देखिए स्पेलिंग। ठीक है जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जिसमें स्क्वायर रो और कॉलम की संख्या इक्वल ना हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे यहां 2 रो हैं और 3 कॉलम, तो ये 2/3 का मैट्रिक्स है, हम इसको कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर है सभी को? और देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जितने रोज है उतने ही कॉलम हों, तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। देखिए जैसे आपका 3/3 का मैट्रिक्स है, 3/4 3 का, 2/2 का, 4/4 का, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल। बताओ भाई, किसी को डेफिनेशन में डाउट हो? लक्ष्य मेरे ख्याल से तो समझ आ जाता है। मैथ में तो मुझे लगता है ऑनलाइन में इतनी ज्यादा समस्या आती है, बेशर्ते कि डेली का काम डेली कर रहा है कोई बच्चा। भाई देखो मेरा मानना तो ये। हाँ, मतलब उतनी समस्या नहीं है। बाकी सब्जेक्टों में जैसे मैं नहीं मानता तुम्हारे अकाउंट में भी हो सकता है। हाँ अच्छा, नेट का तो देखो, तो अकाउंट तो तुझे पढ़ा देती होगी बहन ने, कि वो भी नहीं पढ़ाती? अच्छा, फिर कैसे कर रहा है तू? इधर देखो, अब तुम, अब हम कराएंगे तुम्हारे को। एक हमारे पास होता है स्केलर मैट्रिक्स।